बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने अपनी 100 साला बालादस्ती को कायम रखने के लिए कलीदी नोयत के जारहाना फैसले किए हैं, जिनकी वजह से आलमी तवाजुन बिगड़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसकी दुनिया पर अस्करी, तजारती और मुआशी बालादस्ती कायम रहे। अमेरिका एक जानब चीन पर तजारती पाबंदियां आयद कर रहा है, जिसका मकसद उसके बढ़ते हुए मुआशी असर और रसूख को रोकना है। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान पर पाबंदियां आयद कर रहा है, जिसका मकसद ईरान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, ताकि वो इसराइल के लिए खतरा न बन सके। अमेरिकी पाबंदियों के बाद ईरान के तेल की पैदावार आधी रह गई है। अमेरिका की जारहाना पॉलिसी की वजह से चीन और ईरान एक दूसरे के करीब आ गए हैं। 20वीं सदी में अमेरिका के सामने सुपर पावर का ख्वाब देखने वाला रूस भी व्लादिमीर पुतिन की क़यादत में अमेरिका के सामने एक बार फिर खड़ा होने की कोशिश में लग चुका है, और इस बार रूस फौजी मैदान की बजाय अमेरिका को मुआशी मैदान में ज़ेर करने की पॉलिसी अपना चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट की मुसद्दका और मुस्तनद रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान के साथ 2 स्ट्रेटेजिक नोयत के मुआशी माहदे किए हैं, जिनके मुताबिक चीन ईरान के ऑयल, गैस और पेट्रोलियम के शोबे में $290 बिलियन की सरमायाकारी करेगा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट और सनत के शोबों में $120 बिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। मजमूई तौर पर $410 बिलियन की भारी सरमायाकारी अमरीकी अज़ाइम को रोकने की संजीदा कोशिश है, और चीन के वन बेल्ट वन रोड के आलमी मंसूबे का अहम संगे मील है। ये सरमायाकारी 25 साल के अरसे में की जाएगी। चीन और ईरान के स्ट्रेटेजिक मुआहदे के मुताबिक चीन को ईरान में अपने तरक्याती मंसूबों से अलग होने का इख्तियार हासिल होगा। ईरान चीन को अपनी बरामदात पर 12% यकीनी मुनाफा देगा। चीन ईरान को तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए तकनीकी महारत फराहम करेगा, और इन मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए 5000 तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड भी मुहैया करेगा, जो ईरान में उन मंसूबों की निगरानी और हिफाजत करेंगे जो चीन की सरमायाकारी से तैयार किए जाएंगे। चीन ईरान को सस्ती लेबर भी मुहैया करेगा। चीन और ईरान के दरमियान ये मुआहदा दरअसल अमेरिका की उन पॉलिसियों का जवाब है जो वो चीन को महदूद करने और उसकी तरक्की को रोकने के लिए कर रहा है। चीन ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी गुब्बारे से हवा निकाल दी है, जिसके जरिए वो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था और उस पर दबाव डाल रहा था कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सिलसिले में अपने तमाम प्रोग्राम्स बंद कर दे और अमेरिका की तजावीज़ को तस्लीम कर ले और अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक नया मुआहदा करे। ईरान अमेरिकी पाबंदियों और अज़ाइम की मुज़ाहमत कर रहा है। चीन और ईरान के मुआहदे के बाद अमेरिका की साजिश और हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकेगी। ईरान पहले ही रूस के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग दे रहा है, और इस तरह सलामती कौंसिल के 5 मेंबरान में से ईरान को 2 मेंबरान चीन और रूस की हमायत और तायद हासिल हो जाएगी। अमेरिका के लिए ईरान को अपने कौमी मकासद के लिए दबाव में लाना आसान नहीं होगा। इस मुआहदे के बाद चीन ईरान के तमाम तेल और गैस के ज़खायर खरीदने की सलाहियत रखता है, और ईरान की पैदावार 2 लाख बैरल से 4.5 लाख बैरल यौमिया तक बढ़ सकती है। इस मुआहदे के बाद ईरान हिंदुस्तान या किसी और मुल्क का मोहताज नहीं रहेगा, और उसके तेल और गैस के ज़खायर चीन अपनी मसनूआत के लिए खरीद लेगा। ईरान को तेल और गैस की सप्लाई के लिए तुर्कमानिस्तान चाइना ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की महफूज शाहराह भी मुयस्सर आ जाएगी, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान की सप्लाई को नहीं रोक सकेंगे। चीन ईरान में तेज रफ्तार ट्रेन और मोटरवे सर्विस पर सरमायाकारी कर रहा है, जिससे उसके लिए नए तिजारती मौके पैदा होंगे। चीन को गवादर पोर्ट के अलावा ईरान की चाबहार पोर्ट की सहूलत भी फराहम होगी, और पाकिस्तान और ईरान मुसाबकत की बजाय आपस में ताउन और इश्तराक करेंगे। चीन का मिडल ईस्ट ममालिक में असर रसूख बढ़ेगा। चीन ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए भी मुस्बत किरदार अदा करेगा। चीन और ईरान का अफगानिस्तान में असर रसूख भी बढ़ जाएगा, और इस तरह जनूबी एशिया में अमेरिका अपने अज़ाइम पूरे करने में कामयाब नहीं हो सकेगा। भारत को यह फैसला करना पड़ेगा कि उसने एशिया की उभरती हुई बड़ी ताकतों के साथ चलना है या अमेरिका का साथ देना है। भारत की ख्वाहिश है कि वो मुआशी तरक्की के हवाले से चीन से आगे निकल जाए, मगर उसका ये ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आता, क्योंकि उसे अंदरूनी मसाइल का सामना है। सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स पर हमला हुआ है। अमेरिका ने उस हमले का इल्जाम ईरान पर लगाया है, जबकि ईरान ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है। अफसोस, पाकिस्तान अपनी बैड गवर्नेंस और हुक्मरान अशराफिया की हद से बढ़ी हुई मुफाद परस्ती की वजह से मुआशी तरक्की के इम्कानात से भरपूर फायदा नहीं उठा सका।
अगर पाकिस्तान के पास पूरी अहलियत होती तो चीन पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी में इजाफा भी कर सकता था, मगर शायद पाकिस्तान की रियासत अभी तक बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है, जिसका अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदे पर अभी तक अमल दरामद नहीं कर सका। हालांकि ईरान ने मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान की सरहद तक पाइपलाइन बिछा दी है, मगर पाकिस्तान बज़ाहिर अमेरिका के दबाव में आ गया और उसने अपने हिस्से का काम मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी का फुकदान है। पाकिस्तान के अक्सर मुकामी मंसूबे भी गैर मामूली ताखीर का शिकार होते रहे हैं। आलमी उमूर के माहिरीन का ये ख्वाब पूरा होता दिखाई देता है कि अगली सदी एशिया की होगी। अमेरिका का असर रसूख कम होता जाएगा, न्यू वर्ल्ड आर्डर तश्कील पाएगा और दुनिया पर वाहिद सुपर पावर की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। आलमी ताल्लुकात में तवाजुन पैदा होगा और नई उभरती हुई ताकतें अपने असर रसूख से दुनिया के मुल्कों को एतदाल में रखने के लिए और इंतहा पसंदी से रोकने के लिए मुअस्सर और फाल किरदार अदा करने के काबिल हो सकेंगी। किस कदर अफसोस की बात है कि अमेरिका और मगरिब ने जो वर्ल्ड आर्डर तश्कील दिया है, उसके नतीजे में दुनिया के 12 अमीर तरीन अफराद दुनिया की कुल आबादी के निस्फ अवाम से ज्यादा दौलत के मालिक बन गए हैं। इंतहाई जुल्म और नाइंसाफी की बात यह है कि अरबों इंसान खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चीन के माजी के पेश नजर ये बात यकीन से कही जा सकती है कि अगर चीन का असर रसूख बढ़ेगा तो दुनिया में मुनसिफाना निजाम भी तश्कील पा सकेगा, अजारादारियां खत्म होगी और दुनिया के गरीब अवाम को भी इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक मिल सकेगा, क्योंकि चीन दुनिया में अमन सुकून का ख्वाहां है ताकि उसकी मसनूआत की सप्लाई जारी रहे, जबकि अमेरिका चूँकि दुनिया का सबसे ज्यादा असलहा बरामद करने वाला मुल्क है, लिहाजा वो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कशीदगी पैदा करता है ताकि दुनिया के मुमालिक उससे असलहा खरीदने पर मजबूर हों और अमरीकी असलहे के कारखाने चलते रहें। दुनिया की अक्सरियत मुमालिक अमन पसंद है, इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इम्कानात मौजूद हैं। चीन, रूस, तुर्की, ईरान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान मुनसिफाना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए मुकम्मल ताउन करेगा और चीन के साथ रूस भी अमेरिका की अजारादारी खत्म करने की कोशिश में मसरूफ है। पहले मरहले में रूस ने चीन समेत खित्ते के दीगर मुमालिक से अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ मुकाबले की दौड़ के तनाजुर में आगे बढ़ाए हैं। डॉलर के मुकाबले में रूस सोने के जरिए तिजारत को फरोग देने की गर्ज से मुल्की ज़खायर को बुलंदियों तक ले जा रहा है और चीन समेत दीगर मुमालिक को भी इस तरफ रागिब करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, रूस एशिया को ही अपना साथी समझता है क्योंकि यूरोप के साथ उसके तनाज़े ऐसे हैं कि वो खत्म होने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसी सोच की बिना पर रूस एशिया में अपने किरदार को बढ़ा रहा है और छोटे मुमालिक के बाहमी झगड़ों को खत्म करने में भी कोशा है। तुर्की, ईरान, शाम, सऊदी अरब और दीगर अहम मुमालिक के साथ रूस के अच्छे मुरासिम हैं और वो इन ताल्लुकात को उन मुल्कों के दरमियान कशीदगी को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। हालिया ईरान, सऊदी अरब कशीदगी और यमन के हालात पर भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन मुमालिक में जो कुरानी आयात के जरिए पैगाम दिया है वो आपस में लड़ना बंद करें। यूं रूस और चीन के इक़दामात से ऐसे लगता है कि दोनों मुमालिक ही अमेरिका को आने वाले मुस्तकबिल करीब में चैलेंज करने वाले हैं और अब अगर एशिया में अमेरिका कोई जंग शुरू करता है तो ये दोनों मुमालिक खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। रूस ने अमेरिका को पहले ही ईरान के साथ जंग से खबरदार करते हुए उसे किसी सूरत भी नाकाबिले कबूल कहा है, जबकि चीन के ईरान के साथ बढ़ते हुए मरासम भी दरअसल अमेरिका की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं, जिनका मकसद ईरान को कमजोर से कमजोर करना है। लेकिन रूस और चीन दोनों ममालिक को अमरीकी दुनिया के बाहमी इख्तलाफात को खत्म कराने के लिए आगे आना होगा और अगर इस्लामी ममालिक के बाहमी इख्तलाफात खत्म हो जाएं तो पूरे का पूरा इस्लामी ब्लॉक चीन और रूस के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और उसके हवारियों ने जिस तरह इसराइल को इन ममालिक के सरों पर बिठाया हुआ है वो जख्म अभी हरे हैं और इन ममालिक की चुप की बड़ी वजह भी आपस के बाहमी इख्तलाफात ही हैं, जिसकी बदौलत ये अमेरिका के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हैं। जहां चीन और रूस मुआशी मैदान में अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, सियासी मामलात में भी इन ममालिक को हंगामी इक़दामात उठाने होंगे। सऊदी अरब और ईरान के हालिया तनाज़े को अगर चीन और रूस मिलकर मुमकिन जंग को टालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अमेरिका की बड़ी नाकामी होगी, जिसका मकसद इन ममालिक को आपस में लड़ा कर कमजोर करना और उनके वसाइल पर कब्जा जमाना है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।